नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा कहानी में, जहां हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक गहरा संदेश और जीवन का सबक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो जंगल के 3 किरदारों शेर, चूहे और बिलाव के जरिए हमें दुनिया की सच्चाई से रूबरू करवाएगी। ये कहानी है स्वार्थ, चालाकी और आत्मनिर्भरता की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी, मतलब की दुनिया। बहुत साल पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में एक शेर रहता था। ये शेर जंगल का निर्विवाद शासक था। उसकी गर्जना से आसमान थर्रा उठता था और उसकी एक नजर ही जंगल के सारे जानवरों को डर से भर देने के लिए काफी थी। उसकी माने सुनहरी और घनी थी। उसका शरीर ताकतवर था और उसकी चाल में एक शाही ठसक थी। जंगल के हर प्राणी को पता था कि शेर से उलझना अपनी मौत को बुलावा देना है। शेर का जीवन बड़ा ऐशो आराम का था। सुबह होते ही वो अपनी गुफा से बाहर निकलता, जंगल में अपने प्रभुत्व का प्रदर्शन करता और दिन भर मस्ती से घूमता। कभी वो नदी के किनारे अपनी प्यास बुझाता, कभी ऊंचे पहाड़ों पर बैठकर अपने राज्य को निहारता और कभी किसी मासूम जानवर का शिकार कर अपनी भूख शांत करता। रात को वो अपनी गुफा में लौट आता, एक ऐसी गुफा जो जंगल के बीचों बीच थी, विशाल, सुरक्षित और हर खतरे से दूर। सालों से उसकी यही दिनचर्या थी और उसे लगता था कि उसका ये सुखमय जीवन कभी नहीं बदलेगा। लेकिन एक दिन उसके इस शांत और शाही जीवन में एक छोटा सा बदलाव आया। एक चूहा उसकी गुफा में घुस आया। ये चूहा कोई आम चूहा नहीं था। वो छोटा था, लेकिन उसमें चतुराई और हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। जंगल के सारे जानवर शेर की गुफा से कोसों दूर रहते थे, क्योंकि वहां कदम रखना मतलब था अपनी जिंदगी को खतरे में डालना। लेकिन इस चूहे को शेर की गुफा सबसे सुरक्षित ठिकाना लगी। यहां कोई शिकारी मेरे पीछे नहीं आएगा, उसने सोचा, और मैं चैन से यहां रह सकूंगा। चूहा चुपके से गुफा में दाखिल हुआ और एक कोने में अपनी छोटी सी सुरंग बना ली। उसने अपना बिल ऐसा बनाया कि शेर की नजर उस पर आसानी से न पड़े। दिन भर वो अपने बिल में छिपा रहता और रात को जब शेर गहरी नींद में खर्राटे भर रहा होता, वो बाहर निकलता। पहले कुछ दिन चूहा सिर्फ गुफा में इधर उधर घूमता और शेर के शिकार के बचे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरता। शेर को अपने घर में इस छोटे से मेहमान की भनक तक नहीं लगी। कई दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। चूहा दिन में सोता और रात में मस्ती करता, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक अहंकार जागने लगा। उसे लगने लगा कि वो शेर से भी ज्यादा चालाक है। ये शेर अपने आप को जंगल का राजा कहता है, लेकिन उसे पता भी नहीं कि मैं उसके घर में रह रहा हूं। ये तो बिल्कुल नादान है, चूहा अपने आप से बड़बड़ाता। उसका डर खत्म हो गया और उसकी हिम्मत बढ़ने लगी। एक रात जब शेर सो रहा था, चूहा उसके पास गया। उसने शेर की घनी माने को देखा और सोचा, इस शेर ने सारे जंगल को डरा कर रखा है। क्यों न मैं इसे थोड़ा सबक सिखाऊं? ये मेरे लिए मस्ती होगी और शेर को भी अपनी औकात पता चलेगी। उसने अपने नन्हे दांतों से शेर की माने के कुछ बाल काट दिए और हंसते हुए अपने बिल में लौट गया। सुबह जब शेर जगा तो उसे अपनी गुफा की जमीन पर सुनहरे बाल बिखरे हुए दिखे। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा, शायद सोते वक्त मेरे बाल झड़ गए होंगे। लेकिन अगली रात चूहा फिर आया और उसने शेर की माने के और बाल काट दिए। ये खेल कई दिनों तक चलता रहा। हर सुबह शेर को अपनी माने के बाल जमीन पर पड़े मिलते और हर रात चूहा अपनी शरारत को अंजाम देता। आखिरकार शेर को शक होने लगा। वो समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शरारती मेहमान है। उसने अपनी नाक से गुफा को सूंघा, अपनी तेज नजरों से हर कोने को छाना। लेकिन चूहा इतना छोटा और चालाक था कि शेर उसे पकड़ नहीं सका। उसने अपने विशाल पंजों से बिल के पास खोदने की कोशिश की, लेकिन चूहा हर बार फुर्ती से बच निकलता। शेर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था।
ये छोटा सा कीड़ा मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैं जंगल का शासक हूं और इसे मेरी मां ने काटने की हिम्मत कैसे हुई? वो गर्जना करता, लेकिन उसकी गर्जना से चूहा डरने के बजाय और गहरे बिल में छिप जाता। शेर ने सोचा कि उसे इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वो जंगल में निकला और अपने पुराने दोस्त बिलाव के पास पहुंचा। बिलाव एक फुर्तीला और चालाक जानवर था, जो शेर की तरह ही मांसाहारी था। शेर ने उसे अपनी परेशानी बताई। मेरी गुफा में एक चूहा घुस आया है। वो हर रात मेरे बाल काटता है और मुझे तंग करता है। मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बिलाव ने शेर की बात सुनी और मुस्कुराया। शेर भाई, तुम जंगल के शासक हो और मैं तुम्हारा दोस्त। मैं तुम्हारी गुफा में रहूंगा और उस चूहे को सबक सिखाऊंगा। शेर खुश हो गया और बिलाव को अपनी गुफा में ले आया। उसने बिलाव का बड़े आदर से स्वागत किया और उसे आराम से रहने को कहा। बिलाव के आने से गुफा का माहौल बदल गया। अब चूहा अपने बिल से बाहर निकलने से डरने लगा। बिलाव की तेज नजर और फुर्तीले पंजे उसे अच्छे से पता थे। शेर हर दिन जंगल से शिकार लाता और बिलाव को खिलाता। बिलाव को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और उसे ताजा मांस मिल जाता था। शेर को लग रहा था कि उसकी योजना काम कर रही है। चूहा अब बाहर नहीं निकलता था और उसकी मां ने फिर से सुरक्षित थी। लेकिन उसे कभी कभी चूहे की हल्की सी चूंचू की आवाज सुनाई देती। वो समझ गया कि चूहा अभी भी बिल में छिपा है। उसने बिलाव से कहा, तुम यहां और रुको। मुझे लगता है कि चूहा अभी गया नहीं है। बिलाव ने सहमति जताई और गुफा में रहना जारी रखा। एक दिन जब शेर शिकार के लिए जंगल में गया था, बिलाव को चूहा अपने बिल से बाहर झांकता दिखा। बिलाव ने मौका नहीं छोड़ा। उसने तेजी से अपने पंजे मारे और चूहे को पकड़ लिया। चूहा चीखा, लेकिन बिलाव ने उसे तुरंत मार डाला और खा लिया। जब शेर शाम को लौटा तो उसे गुफा में मरे हुए चूहे की हल्की सी गंध आई। वो समझ गया कि बिलाव ने चूहे का काम तमाम कर दिया है। शेर ने सोचा, अब जब चूहा खत्म हो गया तो मुझे बिलाव की क्या जरूरत? उसने बिलाव को शिकार देना बंद कर दिया। बिलाव को यह बात समझ नहीं आई। वो शेर से बोला, भाई, आज शिकार क्यों नहीं लाए? शेर ने ठंडे लहजे में कहा, अब तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई। तुम खुद शिकार कर सकते हो। बिलाव को शेर का यह रवैया अजीब लगा। वो गुफा में रहते हुए ताजा शिकार की आदत पड़ चुकी थी। अब वो कमजोर हो चुका था और खुद शिकार करने की ताकत उसमें नहीं बची थी। कई दिनों तक भूखा रहने के बाद बिलाव की हालत बिगड़ती चली गई। आखिरकार भूख और कमजोरी ने उसकी जान ले ली। शेर ने बिलाव के मृत शरीर को देखा और सोचा, ये भी चला गया। अब मेरी गुफा फिर से मेरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, मतलब की दुनिया। इस कहानी से हमें एक बड़ा सबक मिलता है कि दुनिया में हर कोई अपने मतलब के लिए जीता है। शेर ने बिलाव का इस्तेमाल किया, बिलाव ने शेर के शिकार पर निर्भरता दिखाई और चूहा अपने अहंकार में हारा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर कोई आपकी मदद करे तो उसके पीछे के इरादों को समझें और खुद भी आत्मनिर्भर बने। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगली कहानी के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए नमस्कार।